गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग मोटिवेशन सीरीज के अंदर एक बहुत सुंदर मैसेज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ। इसको लिखकर तुम अपने स्टडी टेबल के सामने भी रख सकते हो। इससे डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा, फोकस ज़्यादा रहेगा। व्हाट इज़ द मैसेज? डूइंग राइट थिंग एट द राइट टाइम। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज़ वेरी पावरफुल। इसके ना बहुत सारे वेरिएशंस है, रैमिफिकेशंस हैं। इसका कैसे कैसे इफेक्ट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, कभी कभी देखो, हम लोग सबको, जितने भी तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग लास्ट 15-20 साल से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और मैं तो टीचर हूँ, मेरी तो पढ़ाई 30 साल से चल रही है, लगातार बंदी नहीं हुई कभी भी। नाउ पढ़ने का जो प्रोसेस होता है, तुम ये बात समझ के रखो, हर वक्त हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, ओके। कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर उसके बाद कभी कभी थोड़ा सा रेस्टिंग फेज भी आता है जहाँ कम पढ़ाई करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थ्रू आउट योर जर्नी यू डोंट हैव टू वर्क 12 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। ऐसा नहीं होता। वो केवल कुछ कुछ मोमेंट्स पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और कुछ कुछ पे नहीं लगता है। तो जब एकदम राइट टाइम आ जाता है ना कि अब तो बॉस हार्ड वर्क करना है, बिकॉज एग्जाम में 2 महीने 3 महीने बाकी हैं, उस टाइम पे यू हैव टू वर्क हार्ड। वहाँ पर उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब अगर आपका एग्जाम है सामने 3 महीने बाद, अभी तो राइट टाइम है ना हार्ड वर्क करने का। अब नहीं करोगे और अब बैठ के प्लान बनाओगे, इधर उधर जाओगे, मतलब फॉलो नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, तो कैसे चलेगा? दिस इज द परफेक्ट राइट टाइम व्हेन यू हैव टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राइट टाइम पर राइट चीज़ करने से फ़ायदा क्या होता है? हमारी एनर्जी कम स्पेंड होती है और हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। तुम लोगों ने कभी ना कभी फ्लाइट पकड़ी होगी। तुम नोटिस किया हो कि हम लोग मॉर्निंग फ्लाइट जब पकड़ते हैं तो बहुत सुबह निकल जाते हैं घर से, और एयरपोर्ट हमारे घर से बहुत दूर होता है, पर आप एकदम फटाक से पहुंचते हो स्पीड से। क्यों? बिकॉज आप अर्ली मॉर्निंग निकले, और अर्ली मॉर्निंग रास्ता खाली है, नो रेजिस्टेंस एट ऑल। जो जर्नी एक नॉर्मल ऑफिस आवर्स में आपको 2 घंटे लग जाते हैं, वो 30 मिनट्स में कवर हुआ है, जस्ट बिकॉज यू हैव पिक्ड द राइट टाइम। तो राइट टाइम का वो पावर है। राइट टाइम इन द केस ऑफ रिविजन, फॉर एग्जाम्पल, एक सीए के स्टूडेंट्स की मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। सीए सीएमए के 9 मंथ्स की जर्नी के बाद उनका एग्जाम होता है। पहले 6 मंथ्स होते हैं ट्यूशंस एंड क्लासेस, और फिर बाद के 3 महीने होते हैं रिवीजन। जब वो 6 मंथ्स आपके चल रहे होते हैं, उस वक्त आप इतने अच्छे जोन में रहते हो कि टीचर ने पढ़ाया है, दिमाग में फ्रेश है टॉपिक। उस वक्त अगर तुम संग ही मेमोराइज कर लोगे ना, याद कर लोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हल्का सा रीड मार लोगे, नहीं, आई एम सेइंग मेमोराइज कर लोगे, तो बहुत कम टाइम में होगा। अगर आप सोचोगे कि 6 महीने की क्लासेस थी, तब तो आपने पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी याद नहीं किया, बस ऐसे ही हल्की फुल्के में गुजार दिया, मस्ती के मूड में रहे, और लास्ट के 3 महीने में तुम सोचोगे तुम मेमोराइज कर लोगे, तुमको 4 गुना टाइम लगेगा, फिर भी याद नहीं होगा। और अगर क्लासेस के दौरान ही संग तुम याद करते चलोगे, तुम देखना 25% एफर्ट एंड 25% टाइम में तुम याद कर लोगे, और बहुत अच्छा याद होगा, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। दैट इज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं जैसे जब स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था, हम ऑब्वियसली आई वाज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2006 टू 2010, मतलब फॉर दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो दैट टाइम क्या होता था ना, तब तो सब ये वाली क्लास होती थी, फेस टू फेस वाली क्लासेस। तो एक क्लास से दूसरे क्लास जाना है, मैं कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करता था। क्लास खत्म हुई, क्लास से निकले, रास्ते में भी मैं जाता था, चाहे बस हो मेट्रो, मैं कोशिश करता था कि टीचर की जो भी कॉपी या बुक है उसको रिवाइज करते हुए जाऊँ। तो बिफोर एवरी क्लास आई विल मेक श्योर कि मैं रिवाइज करके फिर जा रहा हूँ, एंड आफ्टर द क्लास इज ओवर मैं संग उसके तुरंत बाद वापस से रिवाइज करता था। तो मेरा डबल रिवीजन होता था, और ये बात मेरी स्टार्ट हो चुकी थी साइंस के टाइम से। आई वाज इनटू दैट साइंस स्ट्रीम, नो आईआईटी जेईई वगैरह। तो मेरा उस टाइम से ये हैबिट चल रहा था कि 2 क्लास के बीच में डबल रिवीजन हो जाना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद इमीडिएट रिवीजन, और क्लास में अगली क्लास में जाने के पहले फिर एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन, तो डबल रिवीजन। तो मुझे एकदम भयंकर मेमोराइज होता था, भयंकर मेमोराइज। तो राइट टाइम पे तुम करो ना, देखो ना, बहुत फल मिलेगा, बहुत कम टाइम पे जल्दी कर लोगे। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, मैंने एक बहुत अच्छा कोट कहीं पढ़ा कि विनर्स डोंट वर्क मोर, दे वर्क अर्ली। ये वो वाला कोट नहीं है जो शिव खेड़ा जी का था, उनका अलग था। उनका था कि विनर्स डू थिंग्स डिफरेंटली, ये वो नहीं, ये है विनर्स डोंट वर्क मोर, दे वर्क अर्ली। वो पहले कर लेते हैं वो चीज़ों को जो बाकी लोग टाल कर लास्ट में करेंगे ना, वो उसको पहले कर लेते हैं, उससे उनको फायदा मिलता है। जैसा भी मैंने बोला, मेमोराइजेशन वाला जो काम है वो तुम अगर लास्ट के लिए छोड़ोगे तो कैसे होगा? पहले ही कर लो ना, पहले ही कर लो। पहले क्यों नहीं कर सकते? वो जो 6 मंथ्स का पीरियड है उसी में कर लो ना। ये बात हर चीज़ पे अप्लाई होती है, थ्योरी पे भी और सम्स पर भी। सम्स वगैरह में आई टीच इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में पिछले 1 साल से इतने सारे सम्स का मैंने वैरायटी ऑफ अप्रोच स्टूडेंट लोगों को दिखाया। तुम और वीडियो भी डालें यूट्यूब पर, तुम देख सकते हो।
हर सम्स को ना करने का एक अप्रोच होता है. आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट आई हैव बीन अ रैंकर थ्रू आउट. और अगर मेरे मार्क्स ओरिजिनल आप देखोगे, जो मैं क्लास में बोलता भी हूँ बात कि मेरे थ्योरी में नंबर ज़्यादा नहीं उठे थे, थ्योरी में मेरे नंबर कम थे, मेरे प्रैक्टिकल में फाड़ के नंबर उठे थे. तो सम्स करने का एक अप्रोच है. आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, मेरी पूरी दुनिया ही नंबर्स थी, वो तो आई वेंट ऑन विद दिस थियरी. नंबर्स को, वो जो सम्स होते हैं उसका एक अप्रोच होता है. आपको सम को बैठ के पूरा रगड़ रगड़ के रिवाइज करने प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. वो आपको आता है बेसिक फॉर्मेट. हर सम का एक खास पोर्शन होता है, एक एडजस्टमेंट का अप्रोच होता है, वो आना बहुत जरूरी है. और वो तुम बार बार रिवाइज कर सकते हो. इवन अकाउंट्स की क्लास के बाद भी जो भी सम्स कराए गए, मान लो कि अकाउंट्स की क्लास में तुमको 6 सम्स कराए गए, तो वो 6 सम्स का जो अप्रोच है ना, वो रिवाइज करने में यू विल स्पेंड, आई एम टेलिंग यू, नॉट मोर देन 40 मिनट्स. उसमें पूरा रिवाइज हो जाएगा अप्रोच. और वो अप्रोच ही तो याद करना है कि भाई ऐसा सम्स आया तो अपने ऐसे क्रैक करेंगे. तो ये एकदम अपने दिल में डाल लो कि एक हवा मत बनाओ हार्डवर्क को, कि हार्डवर्क मतलब 365 दिन एकदम हम पूरा स्लेव की तरह काम करेंगे, ऐसा नहीं होता. राइट टाइम पे आपको हार्डवर्क करना पड़ता है और बीच में रेस्टिंग पीरियड्स भी आते हैं. बहुत जन क्या करते हैं, हार्डवर्क का शुरू से इतना दिमाग में एक हवा बना लेते हैं कि वो जब उनको सही टाइम आ गया हार्डवर्क करने का तभी भी वो नहीं करना चाहते, तब उनको लगता है वो टाल मटोल करते हैं. इनफैक्ट अगले एग्जाम के बाद का प्लान बनाना चालू करते हैं. जैसे जिन स्टूडेंट्स का नवंबर में एग्जाम है, रादर देन वर्किंग हार्ड राइट नाउ ड्यूरिंग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दे आर प्लानिंग कि नवंबर को जब 15 नवंबर खत्म हो जाएगा तब उसके बाद मैं तो एक दिन वेस्ट नहीं करूंगा, मैं 16 नवंबर से फाइनल की तैयारी चालू कर दूंगा. या अगर फाइनल का एग्जाम है तो मैं 16 नवंबर से इंटरव्यू की तैयारी चालू कर दूंगा. अरे वो आएगा 16 नवंबर, तब का प्लान बन जाएगा. अभी तो आप आज का सोचो ना कि नवंबर में एग्जाम, उसके लिए मेहनत करनी, उसके लिए प्लान करना है. तो आई एम टेलिंग यू, मैंने तो बहुत कम बोला है इसके ऊपर. तुम इस बात को लिख के रख लो, डू राइट थिंग एट द राइट टाइम. देखना इसका तुमको अलग अलग मौक़ों पर इसकी अहमियत समझ में आएगी. एंड ये एक ऐसा चीज़ होता है ना जो तुमको नॉट जस्ट अकेडमिकली, करियर वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी एकदम ऊपर पुश कर देगा. फाइनेंस में सुनते हो ना ये नाम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इन्वेस्टमेंट्स करो बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, टाइम के साथ ग्रो करता है. वहाँ पे भी बॉस इन्वेस्टर को भी बोलोगे ना तो वो भी एक ही बात बोलेगा, राइट टाइम पे राइट स्टॉक बाय या सेल करना. तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक पर्टिकुलर जो मंत्र है ना, ये हमारे लाइफ के मल्टीपल जगह पर अप्लाई करता है, मल्टीपल सिनेरियोज पे अप्लाई करता है, पर्सनल लाइफ तक में अप्लाई करता है. आज अगर मेरे घर में, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के भी घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो उस वक्त भी क्या हार्डवर्क करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, कि ध्यान हटा के पहले उनकी टेक केयर करेंगे. हर चीज़ का एक समय होता है ना. स्टूडेंट्स लोग, जब तक हम लोग विद्यार्थी रहते हैं ना, तब तक माँ बाप हम लोग को पूरी छूट देते हैं, कोई जिम्मेदारी हम पे नहीं डालते, सारी जिम्मेदारी वो खुद ही पूरी करते हैं. और हम लोग बस अपने माँ बाप को बस चूसते ही रहते हैं कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो. उनका समय, उनकी शक्ति, उनका ध्यान, सब कुछ हम खींच लेते हैं अपने प्रति. लेकिन जब उनको ज़रूरत है तब उनको भी तो तुमको सर्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अपने काम और अपने करियर से छोड़ के, कि वेट करोगे रिटायरमेंट का फिर आओगे अपने माँ बाप के पास, तब वो रहेंगे नहीं. तो हर चीज़ का ना एक राइट टाइम होता है. ये बात को समझो, ये तुम्हारे पर्सनल लाइफ को, तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ को, तुम्हारे फाइनेंस को, हर चीज़ को अफेक्ट करेगा. पुट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.